जय हो द्वारकाधीश। आज का टॉपिक है कोई दिल से आपसे माफ़ी माँगना चाहता है। तो क्या सोच रहे हैं ये पर्सन, क्या चल रहा है उनके दिलो-दिमाग में, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जैसा कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करें या नहीं, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में 1111 टाइप कर सकते हैं। और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है द हर्मिट का। वर्गो का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जैसे दोनों ने भी इस रिश्ते से क्विट करने का सोचा है। बातचीत अगर नहीं होगी तो ऑब्वियसली रिश्ते में कुछ प्रोग्रेस दिखाई नहीं दे रही और इनको ये लैंटर्न यही समझाता है कि रात रात भर ये पर्सन बेचैन रहते हैं। जैसे यहाँ पे फायर दिखाई दे रहा है, वैसे ही ये पर्सन अंदर से काफ़ी ज़्यादा तड़प रहे हैं आपसे कनेक्ट होने के लिए और शायद इसलिए ये माफ़ी मांगना चाहते हैं। अगला कार्ड है टू ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। आपके साथ जब ये थे तो वो लम्हे काफ़ी ज़्यादा ज़िंदगी में खूबसूरत थे, काफ़ी ज़्यादा खुश थे, लेकिन अब यही एनर्जी जब वो अकेलेपन में मिस करते हैं तो उन्हें यकीन हो रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके बिना आगे ज़िंदगी में नहीं बढ़ सकते। अगला कार्ड है फोर ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। दोनों के बीच में जो दूरियां आ गई है उसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा उदास है, दिल में कई सारे निगेटिव थॉट हैं और अकेलेपन की एनर्जी में इनको ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, ज़िंदगी से जैसे बोर हो चुके हैं। फिर है टू ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। बैलेंस की कमी इनको महसूस हो रही है। इन्होंने शायद कुछ बातें इतनी सीरियसली नहीं ली थी जितना शायद आप सीरियसली रिलेशनशिप को लेके सोच रहे थे। और अब जब दोनों के बीच में जैसे यहाँ से ये पत्थर नीचे गिर चुका है, वैसे दूरियां जो है वो उनको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ दे रही है। उनको समझ में आ रहा है कि रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक अगर ना हो तो कितना ज़्यादा मुश्किल में हो जाता है। जैसे मान लीजिए अभी इनका बात करने का मन है और आपका बिल्कुल बात करने का मन नहीं है, तो इनके दिल की जो हालत हो रही होगी वो अब खुद समझ रहे हैं कि काफ़ी अगर आपने अपनी तरफ से उनको कुछ समझाने की कोशिश की थी और उन्होंने किसी बात की तरफ ध्यान नहीं लिया था, तो आज उनको उनकी गलती का एहसास होने की वजह से शायद इस तरह की बातें करने का मन हो रहा है। अगला कार्ड है द मून का, पाइसिस का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। दिल के कुछ ऐसे सीक्रेट है जो शायद उन्होंने आपको बताया नहीं है, जैसे वो आपको कितना चाहते हैं या फिर आपको खोने से कितना ज़्यादा डरते हैं, तो ये सभी बातें आपके सामने रिवील करना चाहते हैं। अगला कार्ड है नाइट ऑफ वाइंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। बैचलर एनर्जी से तंग आ चुके हैं, मतलब पहले शायद इस पर्सन ने आपको रनर चेसर की एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा रखा हुआ हो सकता है। आप इनसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे थे और ये आपसे थोड़ा सा दूर भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब जैसे बात बदल गई है, टेबल्स टर्न हो चुके हैं, इनको यही अकेलापन काटने को दौड़ रहा है और अब ये पैशनेटली आपसे दोबारा कनेक्ट होना चाहते हैं। और फाइनल कार्ड है द लवर्स, जेमिनी का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। अब इनके दिल में आपके लिए सच्चा प्यार जाग उठा है। कहीं ना कहीं इस पार्टनरशिप को, रोमांटिक रिलेशनशिप को, इस रिलेशनशिप को बचाना चाहते हैं। अब इन्हें लग रहा है कि जैसे आप दोनों का एक सोल कनेक्शन है, जैसे आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। फिर है फाइव ऑफ पेंटिकल्स और साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इसके हाथ में लैंटर्न है, बर्फ गिर रही है, फिर भी ये अपना जो जर्नी का सफ़र है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। वैसे ही अब इनके रास्ते में कितने भी प्रॉब्लम क्यों ना आए,
ये इन्होंने यही ठान लिया है कि मुझे इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है और शायद आगे बढ़ने के लिए आपका साथ ज़रूरी है, इसलिए आपसे बात करना चाहते हैं। अगला कार्ड है थ्री ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पे किसी का बहुत बुरी तरह से हो सकता है ब्रेकअप हुआ है या फिर बहुत ज़्यादा लंबा सेपरेशन चल रहा है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक बिस्तर है लेकिन कोई भी यहाँ पे सोया नहीं है। वैसे ही स्लीपलेस नाइट से ये पर्सन गुजर रहे हैं। इनको ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हालात फील हो रहे हैं दिल की वजह से और इसीलिए ये दिल का दर्द हल्का करना चाहते हैं आपसे बात करके या आपसे माफ़ी मांग के। फिर है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। कम्युनिकेशन करना चाहते हैं आप कहीं ना कहीं काफ़ी लंबे समय से शायद साइलेंट मोड में हैं। अगर ये पर्सन आपसे बहुत रूडली बिहेव कर रहे थे या फिर इनकी कुछ बातें आपको अच्छी नहीं लग रही थी तो हो सकता है आपने इनसे दूरियां बना के रहना ही सही समझा और इसीलिए आपने बातचीत बंद कर दी और इसी बातचीत को आज ये मिस कर रहे हैं और दोबारा आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। अगला कार्ड है एस ऑफ हैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एसेस हमेशा न्यू बिगिनिंग को दर्शाते हैं तो ये पर्सन भी आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। फिर है थ्री ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये तीनों मिलके कुछ ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे ही ये पर्सन भी अपने दोस्तों से, घर वालों से थोड़ी हेल्प ले रहे हैं अपने दिल की ख्वाहिशें पूरी करने के लिए। शायद उनसे उन्होंने कुछ दिल की बात शेयर की है कि मैं उसको बहुत मिस करता हूँ या फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं उसको कैसे वापस अपनी ज़िंदगी में लाऊं। और शायद इन लोगों ने उनको यही बात समझाई है कि अगर तुम्हारी गलती है तो माफ़ी मांगने से शायद सब बातें ठीक हो सकती है। तो इनका दिमाग शायद इतना काम नहीं कर रहा था, इसलिए दूसरों से सलाह मशवरा लेके इन्होंने किसी फैसले तक पहुंचने का एक डिसीजन बनाया है, इसलिए ये बात करना चाहते हैं। फिर है फोर ऑफ हैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये शादी को लेके कार्ड होता है। अब ये पर्सन सीरियस कमिटेड रिलेशनशिप में आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। ये पर्सन जो है वो अब रेडी हो रहे हैं आपके साथ ज़िंदगी में एक नया कदम बढ़ाने के लिए। और फाइनल कार्ड है द एम्प्रेस। आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच विचार हो चुका है, आपकी ए टू जेड बातें उनको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और आपको पता भी नहीं इतना ज़्यादा ये पर्सन आपके ऊपर फिदा है। तो कुछ लोग होते हैं जिनको ज़ुबान से अपनी बातें बयां करना नहीं आता, वैसे ही शायद इनकी हालत है और कुछ गलतफहमी की वजह से शायद दोनों के बीच में हो सकता है बात का पतंगड़ बन गया। इसी पतंगड़ को ये सुलझाना चाहते हैं। अंडरस्टैंडिंग का कार्ड बता रहा है कुछ बातें उनकी समझ में आने में शायद देर लगी है, मतलब लंबा सेपरेशन हो गया, एक काफ़ी ज़्यादा ब्रेकअप की सिचुएशन हो गई, उसके बाद इनकी बात समझ में आ गई कि आखिर आप इनके लिए क्या मैटर करते हैं। साइलेंट मोड जो फिलहाल दोनों के बीच में चल रहा है ये उस साइलेंट मोड से निकलना चाहते हैं। आपको यही समझाना चाहते हैं कि ये खामोशी उनको अंदर से तोड़ रही है। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में है ये पर्सन आपके साथ। हो सकता है इन्होंने हमेशा अपने प्रॉब्लम शेयर किए हैं और आज जब रिलेशनशिप में इनको प्रॉब्लम महसूस हो रहे हैं तो आपकी कमी ज़्यादा सता रही है क्योंकि ये जो स्ट्रेस है वो दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। ब्लाइंड फोल्ड का कार्ड बता रहा है कि जैसे किसी के आंखों के ऊपर पट्टी बंधने पे उसको आगे का कुछ नहीं दिखाई देता, वैसे ही अब इनके दिलो दिमाग में सिर्फ और सिर्फ आप ही हैं। आपके अलावा और किसी चीज़ के बारे में ये नहीं सोच सकते। टेक्स्ट का कार्ड बता रहा है शायद ये कोशिश कर सकते हैं टेक्स्ट मैसेज सेंड करने की ताकि आपको पता चले ये आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन उनको भी पता है सिर्फ सॉरी ये टेक्स्ट के ज़रिए कहने से बातें सॉर्ट आउट नहीं होने वाली, उसके लिए बातचीत करना ज़रूरी है। टॉक का कार्ड बताना है बातें करके ही बात को सुलझाया जा सकता है, ये वो समझ गए हैं, इसलिए माफ़ी मांग के बातें सुलझाना चाहते हैं। और फाइनल कार्ड है सेपरेशन। इस सेपरेशन से निकलना चाहते हैं। किसी भी हालत में जो दूरियां हैं उनको ख़त्म करना है और दोबारा आपके साथ इस रोमांटिक रिलेशनशिप में, यूनियन में आने का उनका ख्याल है। जो यहाँ पे हमने देखा लवर्स के कार्ड में, तो ये आपको सच्चे दिल से चाहते हैं और आपके बिना इनका मन कहीं भी नहीं लग रहा है, इसलिए आपको कन्विंस करना चाहते हैं कि प्लीज़ सेपरेशन को मिटाने के लिए हम दोनों मिलकर कोशिश करते हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।